देश मना रहा आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस। 200 साल तक अंग्रेजों ने किया भारत पर शासन। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और भगत सिंह ने जनता में जगाया देश प्रेम। अंग्रेज सरकार के खिलाफ कभी नहीं डिगे महापुरुषों के कदम। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। 100 साल पहले उर्दू के प्रसिद्ध शायर और कवि अल्लामा इकबाल ने जब ये लिखा तब भारत गुलाम था, देश में अंग्रेजों का राज था और वो यहाँ से कभी न जाने की ठान चुके थे। जनता की नियत केवल जुल्म सहना और गुलामी भर रह गया था। हम आज जिस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो हमें ऐसे महापुरुषों के संघर्ष से मिली है जिन्होंने न केवल लोगों को इसके लिए राह दिखाई बल्कि आज भी उनके आदर्शों पर चल रहा भारत दुनिया के बीच सीना तान कर सबसे आगे खड़ा नजर आता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह वो नाम हैं जिनके संघर्ष की मिसाल पूरे दुनिया में आज भी मानी जाती है। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, दुबली सी काया, शरीर पर सिर्फ एक धोती, छड़ी और चश्मा लगाए साधारण सा दिखने वाला ये इंसान भारत की आजादी का सबसे बड़ा योद्धा था। न जाने कितने आंदोलन, कितने उपवास और मीलों की पदयात्रा से पूरे देश में आजादी के मतवालों को एक दिशा दिखाने और अर्जुन की तरह शांतिपूर्वक एक लक्ष्य भारत की आजादी को पाने के लिए तैयार किया। हम ऐसे ही गांधी जी को महात्मा नहीं कहते। खुद अंग्रेज उनके अहिंसक आंदोलनों का लोहा मानते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन किए। भारत के इतिहास में ये सबसे बड़े आंदोलन थे जिसमें पूरा देश शामिल हुआ। उनके आंदोलन से 7 समंदर पार बैठी ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिल गई और भारत को उसकी आजादी देना उसकी मजबूरी बन गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहीं ये पंक्तियां उस अंधेरे के बाद सूरज थीं जो भारत को बरसों के संघर्ष और बलिदान के बाद मिलने जा रहा था। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था। असहयोग आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के हर आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका नजर आती थी। लखनऊ की सरजमी पर साइमन कमीशन के काले कानून के खिलाफ सैकड़ों लाठियां आजादी के मतवालों पर बरसाई गईं। यहाँ भी सबसे आगे खड़े पंडित नेहरू नजर आए। गोलमेज सम्मेलन हो या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास जाना हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दमदार नेतृत्व से देश की आजादी में अपना पूरा योगदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी टिक नहीं सकता। ये शब्द पत्थर पर खींची लकीर हैं और इन्हें बोलने वाला किसी चट्टान से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो न केवल हमारी आजादी की वजह थे, साथ ही आजाद भारत को संगठित और सशक्त करने का जिम्मा भी उन्होंने ही उठाया था। गुजरात के गरीब किसान परिवार में जन्मे सरदार पटेल न केवल देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने बल्कि उन्होंने एक मजबूत भारत की नींव भी रखी। गुलाम भारत में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सत्याग्रह की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दे दी। आजादी मिलने के बाद देश में राजे रजवाड़े, नवाब और निजाम सबको उन्होंने एक साथ लाकर अखंड भारत के निर्माण की नींव रखी। पटेल ने 562 छोटी रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। अपनी नीतियों के लिए देश हमेशा सरदार पटेल का ऋणी रहेगा। भगत सिंह, एक तरफ जहां गांधी जी अहिंसा से देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं भारतीयों पर होने वाले लाठीचार्ज, असम्मान, अंग्रेजों की गालियों, जलियांवाला बाग कांड जैसे कई मामलों को लेकर देश के एक वर्ग का खून उबल रहा था। उन्हीं में शामिल थे भगत सिंह। जब साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हत्या कर दी गई तो भगत सिंह समेत हर युवा आक्रोश में था। भगत सिंह ने ठान लिया कि अंग्रेजों को उसका जवाब देना ही होगा।
भगत सिंह ने एक साथी के साथ ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट का मकसद पूरी अंग्रेजी हुकूमत तक आजादी की लड़ाई को दमदार तरीके से पहुंचाना था। इस मामले में उन्हें जेल हुई, जहां से आजादी की जंग को उन्होंने और तेज कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके जैसे ही आजादी की मांग को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग में जलने वाले नौजवानों से डर गई और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। फांसी के समय भी भगत सिंह के चेहरे पर डर या दुख नहीं बल्कि एक मुस्कान थी। भारत धरती है वीरों की। इस देश की मिट्टी ने कई बलिदानियों को जन्म दिया, जिन्होंने मां भारती के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं। अपने सभी दर्शकों को संदेशवाहक की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।